आज के इस पावन प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में जो अकारण करुण करुणा वरुणालय श्री सिया रघुनाथ जी की कृपा से आपके सामने प्रस्तुत है, निवेदन करने जा रहा हूं। पूज्यपाद कलिपावनावतार कविकुल कानन के श्री श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अभिमान जैसे दुर्गुण को सारे सुखों को देने वाला कहा। वैसे जीव का धर्म जो है, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान एवं अभिमान, यह जीव का धर्म है, जीव में पाया ही जाता है। लेकिन भगवत कृपा से यदि किसी जीव के जीवन में अभिमान से मुक्ति मिल जाती है तो वह धन्य हो जाता है, वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है, परमात्मा की निकटता का अनुभव करने लगता है, सारा जगत उसे अपना मानने लगता है। यह अद्भुत स्थिति होती है, ये भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। सहज अभिमान से मुक्त होना कठिन काम होता है। एक महान योगी भारतवर्ष में हुए, जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश में एक शहर का नाम गोरखपुर पड़ गया। ये बाबा गुरु गोरखनाथ थे, ये सिद्ध थे, योगी थे, इनकी बातें सत्य हुआ करती थी। ये चमत्कारी साधु थे, लेकिन इनके जीवन में भी अभिमान ने अपना स्थान बना लिया। ये अपने आप को अपने गुरु से भी बड़ा समझने लगे। यह अहंकार उनके जीवन में आ गया कि गुरु भी मेरे समक्ष छोटे हैं, तुच्छ हैं। यह समाचार नारद जी को किसी के माध्यम से मिल गया। नारद जी अवसर की ताक में थे कि गुरु गोरखनाथ को यह समझा दिया जाए कि गुरु की शक्ति क्या होती है, गुरु कितना महत्वपूर्ण है। अवसर की ताक में नारद जी थे। बाबा श्री गुरु गोरखनाथ को एक शक्ति प्राप्त थी, चमत्कारिक शक्ति, कि वे मृत मानव को भी जीवित कर देते थे। इस कारण से उनका यश सर्वत्र फैला हुआ था। संयोग से एक बालक की किसी परिवार में मृत्यु हो गई और बालक के जितने भी कुटुंबी जन थे, सबों ने बालक को लाकर गोरखनाथ जी के समक्ष रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि बाबा आप तो सिद्ध हैं, आप योगी हैं, आप जीवन दान देने में समर्थ हैं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि यह बालक जीवित हो जाए। बाबा गोरखनाथ के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। जब करुणा उत्पन्न हुई तो बाबा ने ध्यान लगाया। ध्यानावस्था में से जब उपरत हुए तो उन्होंने बालक को आदेश दिया कि मेरा आदेश है, तुम उठ जाओ, जीवित हो जाओ। लेकिन बालक जीवित नहीं हुआ। आवेश आ गया गुरु गोरखनाथ को, दोबारा बोले कि बालक मेरा आदेश है, जीवित हो जाओ। फिर भी बालक जीवित नहीं हुआ। तीसरी बार पुनः बोले कि बालक जीवित हो जाओ।
लेकिन बालक जीवित नहीं हो सका। गुरु गोरखनाथ उदास हो गए कि लगता है मेरी योग सिद्धि चली गई, मेरी चमत्कारिक शक्ति कमजोर हो गई कि आज मृत बालक जीवित नहीं हो रहा है। नारद जी तो ऐसे ही मौके की ताक में थे। नारद जी आ गए, भगवान नारायण का नाम जपते हुए, नारायण नारायण नारायण। गोरखनाथ जी की दृष्टि गई बाबा नारद की ओर। बाबा नारद को प्रणाम किया कि आइए मुनिवर पधारिए। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम शोकाकुल हो, शोक में हो। गोरखनाथ जी ने कहा आपने सत्य पहचाना, मैं वास्तविकता में अभी शोक की स्थिति में हूँ। मुझ में वह शक्ति थी कि मैं जब किसी को आदेश करता था मृत प्राणी को तो वह जीवित हो उठता था, लेकिन आज मेरी शक्ति न जाने कहाँ चली गई, जिस कारण से यह बालक जीवित नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ होगा। अरे गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही कोई सिद्ध होता है, कोई योगी होता है। लगता है गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर से उठ गया है, इस कारण से तुम्हारी चमत्कारिक शक्ति कमजोर पड़ गई है। गोरखनाथ सुन लो, अरे गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु शंकर के समान है। गुरु भगवान ब्रह्मा के समान अपने सत्य में सद्गुणों की सृष्टि करता है, शक्तियों की सृष्टि करता है, चमत्कारिक गुण प्रकट करता है। विष्णु के समान उन गुणों का रक्षण करता है और शिव जी के समान उसके अवगुणों का संहार कर देता है, अवगुण उससे दूर भगा देता है। यह गुरु तत्व है। गुरु तत्व के विषय में कहा जाए तो यह इससे भी आगे बढ़कर है। गोरखनाथ सुन लो, गुरु और गोविंद दो खड़े हों और तुमको चयन करना हो कि पहले किसको प्रणाम किया जाए, तो संत कहते हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? कि गुरु के कारण ही गोविंद पहचान में आए हैं, तो गुरु की महत्ता बहुत अधिक है। अरे गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो बुराई से अच्छाई की ओर ले जाता है, जो कुमार्ग से सन्मार्ग को दिखाता है, वही तो गुरु है। तुमने अपने आप को गुरु से ऊपर समझ लिया। गुरु जी को प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो और आदेश करो कि गुरु जी का आदेश है, ऐ बालक जीवित हो उठो। देखो क्या होता है। नारद जी के कहने पर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि गुरु जी का आदेश है, ऐ बालक जीवित हो उठो। इतना कहते ही बालक फुरफुरा के उठ के बैठ गया। नारद जी ने कहा कि देखा गुरु की कितनी महिमा है, गुरु के कारण ही तुम्हारी महिमा है। गुरु की महिमा तुम्हारे कारण नहीं है, गुरु के कारण तुम्हारी महिमा है। तुम में जो अहंकार आ गया, अभिमान आ गया कि मैं गुरु से बढ़कर हूँ, इसी कारण से तुम्हारी सिद्धि तुमको छोड़ के चली गई। जब व्यक्ति अभिमानग्रस्त हो जाता है तो सद्गुण उसको छोड़ कर जाने लगते हैं। इसलिए भगवान कृपा पूर्वक अपने भक्त में अभिमान नहीं रहने देते, अपने भक्त के अभिमान को दूर कर देते हैं। जब नारद जी में भी अभिमान आ गया था तो भगवान ने प्रतिज्ञा की कि बेग सुमय डारी हूँ उपारी, पन हमार सेवक हितकारी। नारद जी के मन में जो गर्भ रूपी वृक्ष, गर्भ रूपी पौधा जन्म ले चुका है, मैं इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, नहीं तो मेरा भक्त दुखी हो जाएगा, मेरा भक्त शोकाकुल हो जाएगा। इस तरह शोक मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जीवन में अभिमान नहीं हो, और अभिमान से पूर्ण रूपेण मुक्त व्यक्ति तभी हो सकता है जब संत, सद्गुरु और भगवंत की कृपा हो जाए। सीताराम।